Hello students, welcome to the maths channel and today we are going to see exercise 1.3 of chapter differentiation. अगर आपको ये चैनल की वीडियोस पसंद आ रहे हैं then please do like the videos, don't forget to subscribe the channel and click on the bell icon for further notifications. So today we are going to see exercise 1.3. Let us see what exercise 1.3 consists of. एक्सरसाइज 1.3 में हम देखने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एज वेल एज इम्प्लिसिट फंक्शंस डिफरेंशिएशन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज अ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम यूज करने वाले हैं लॉगरिथम रूल्स, जो कि आपको पहले से पता है. लॉगरिथम रूल्स, तो देर आर 3 लॉगरिथम रूल्स: प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड पावर रूल. What is a product rule? log of a इंटू बी. log of a इंटू बी अगर रहा तो हम इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b. अगर log of a बाई बी है तो हम इसको लिख सकते हैं log of a माइनस log of b. और अगर एक log of a टू द पावर b है तो हम इसको लिखेंगे b log a. तो अभी ये लॉगरिथम रूल्स या लॉगरिथम डिफरेंशिएशन हमको कहाँ यूज़ करना है. अगर हमारे फंक्शंस कुछ इस टाइप के हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि 2 और मोर फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, फंक्शन इज इन द पावर ऑफ अनदर फंक्शन, फिर डिवीजन में है 2 फंक्शंस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है, तब हम क्या करेंगे, ये तीनों जो लॉगरिथम रूल्स है दैट वी आर गोइंग टू यूज़. ओके, now let us move on to our exercise. Question number 1 का सब question 4. y is equals to x square plus 2x plus 2 to the power 3 by 2 upon root x plus 3 cube upon cos x to the power x. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, there are 3 functions और तीनों functions क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में है. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमको क्या करना है, हमको करना है कि पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे. log यूज करके वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई log ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log y और log ये आपका जो फंक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है वो. अभी ये क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई. log y विल रिमेन एज इट इज़. फिर हम RHS को जब तक सिंप्लीफाई नहीं होता, पूरे रूल्स नहीं यूज़ कर लेते हैं, हम पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, तब तक हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 2 फंक्शंस आर इन डिवीजन, तो हम log a माइनस log b वाला रूल यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 3 बाई 2 माइनस log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 क्यूब इंटू cos x टू द पावर x. तो 2 जो डिवीजन में थे उनको हमने अलग log यूज़ करके बीच में माइनस साइन लगा दी. अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 3/2 पावर में है तो वो आगे आ जाएगा पावर, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2. अभी माइनस ब्रैकेट के अंदर अगेन 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम लिखेंगे log ऑफ रूट एक्स प्लस 3 क्यूब प्लस log ऑफ cos x टू द पावर x. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया और इन दोनों को भी माइनस साइन लगा दिया. फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो पावर है, दोनों के जो पावर है उनको आगे लेके आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 log रूट एक्स प्लस 3 माइनस एक्स log cos x. ठीक है, अभी ये जो फंक्शन है हमारा वो पूरी तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है. अभी पूरी तरीके से सिंप्लीफाई होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, अभी हमने क्या लिखा है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो देखो अभी हम 1/1 फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा LHS और RHS दोनों को भी हमको डिफ्रेंशिएट करना है. सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे log y को. अगर log x रहता तो क्या आ जाता, उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे log y है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/y. लेकिन x है क्या, वो नहीं, और हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. सो अगेन वी हैव टू डिफ्रेंशिएट द इनर फंक्शन, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, dy/dx. ओके, तो यहाँ पे ये एक चेंज है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में. फिर RHS में नेक्स्ट
3/2 कॉन्स्टेंट है तो इट विल रिमेन एज इट इज़, और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है तो उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की साइन देके अंदर वाले फंक्शन को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर माइनस एज इट इज़ 3 इज कांस्टेंट, वो भी एज इट इज़। अगेन ये लॉग वाला फंक्शन है तो वो आ जाएगा 1/√x प्लस 2, और फिर से अंदर वाले फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगेन माइनस साइन विल रिमेन एज इट इज़। नाउ यहाँ पे क्या है, x log cos x, देर आर टू फंक्शंस इन मल्टीप्लीकेशन, x इंटू लॉग ऑफ cos x, तो हम उसको ये रूल यूज़ करेंगे, कौन सा, u इंटू वी वाला रूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x d/dx ऑफ लॉग ऑफ cos x प्लस लॉग ऑफ cos x d/dx ऑफ x। यहाँ पे हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, u इंटू वी रूल। ओके, गॉट इट। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, अगेन जो बचा हुआ डिफ्रेंसिएशन है अंदर वाले फंक्शंस का, दैट वी आर गोइंग टू डू। 1/y dy/dx विल रिमेन एज इट इज, 1/y dy/dx एज इट इज। फिर 3/2 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और अंदर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा, फिर x स्क्वायर का आएगा 2x और 2x का आ जाएगा 2, और कांस्टेंट है 2, उसका डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका 0। फिर -3 1/√x प्लस 3, और √x का डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका 1/2√x। देन u इंटू वी वाला रूल हमने यूज़ किया है, -x 1/cos x, लॉग ऑफ cos x का क्या आ जाएगा 1/cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन आएगा आपका -sin x। देन लॉग ऑफ cos x विल रिमेन एज इट इज़, इंटू x का डिफ्रेंसिएशन आएगा 1। तो ये हो गया फंक्शन हमारा पूरी तरीके से डिफ्रेंशिएट। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। हाँ, और फिर हमको क्या चाहिए, dy/dx, नॉट 1/y dy/dx। तो हम क्या करेंगे, dy/dx रखेंगे LHS में, और जो 1/y है उसको RHS में भेज देंगे। तो फिर ये जो 1/y था वो RHS में जाके क्या होगा, y मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। और हमको y की वैल्यू पता है, y मतलब क्या, जो हमको क्वेश्चन में दिया है y x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 3/2 अपॉन √x प्लस 3 क्यूब इंटू cos x टू द पावर x। तो ये क्या है हमारा y। तो ये जो y की वैल्यू है हमने यहाँ पे लिख दी, और हमारा जो आंसर है वो ब्रैकेट में एज इट इज़। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, दिस इज़ आवर dy/dx। सो दिस इज़ द वे इन विच वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी सारे सम्स भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। देन लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उसका हम 6th क्वेश्चन देखने वाले हैं। 6th क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर tan x प्लस कॉस एक्स टू द पावर कॉट एक्स। तो देखो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर सकते हैं क्या, हमारे पास लॉग ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला है, लॉग ऑफ a इंटू बी का फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन हमारे पास लॉग ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं है। लॉग ऑफ a प्लस बी के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे देखो प्लस साइन है बीच में, तो हम इसको डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। समझ में आ रही है ये चीज़, हम इसको डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस को अलग अलग नाम देंगे, जैसे कि साइन एक्स टू द पावर tan x को हमने लिखा है m, और cos x टू द पावर cot x को हमने लिखा है n। तो फिर हमारा y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू m प्लस n। फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है, dy/dx इज इक्वल्स टू dm/dx प्लस dn/dx। तो अगर आप लोग को दिमाग में एक ये भी चीज़ आ रही है कि हम यहाँ पे a टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं क्या, साइन एक्स टू द पावर tan x के लिए अगर हम a टू द पावर x का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं क्या। मैं बोलूँगी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एक यहाँ पे कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है।
तो हमारे पास साइन एक्स भी एक फंक्शन है और tan एक्स भी एक फंक्शन है, तो इस केस में हम a⁴x का फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। समझ गई आपको ये बात? ओके, सो वी हैव टू गो बाय दिस मेथड ओनली। दोनों को m और n फंक्शन, या तो आपको जो वेरिएबल अच्छा लगता है आप वो असाइन कर सकते हो और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसी मेथड से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो हम 1 by 1 लेते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल m इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर tan x। हमने क्या लिया पहले, m इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर tan x। इसको डिफ्रेंशिएट करके हम निकालेंगे dm/dx। तो ये भी एक लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन का ही टाइप हो चुका है, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है, a⁴b के फॉर्म में है। सो वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log m इज इक्वल्स टू tan x आगे आ जाएगा, tan x इंटू लॉग साइन एक्स। ओके, अभी ये फंक्शन हो गया सिंप्लीफाई। अभी इसके बाद हम करेंगे डिफरेंशिएट। जैसे कि पहले वाले सम में किया था उसी टाइप से करेंगे। log m का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 by m, बट वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू m एंड m इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा उसके साथ में dm/dx। यहाँ पे देखो दो फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल यूज हियर u इंटू वी रूल। तो क्या आ जाएगा, tan x d/dx ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x d/dx ऑफ tan x। तो देखो यहाँ पे हमने log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 by sin x, और sin x का क्या आ जाएगा फिर cos x। फिर tan x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आया है आपका sec²x। तो डिफरेंशिएट भी कर लिया हमने। डिफरेंशिएशन होने के बाद हम क्या करते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, cos x by sin x को लिखा है हमने यहाँ पे cot x, और बाकी एज इट इज़। देन व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप, हमको क्या चाहिए, dm/dx। हमको क्या चाहिए, dm/dx। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, यहाँ पे देखो tan x इंटू कॉट एक्स है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, बिकॉज tan x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू sec²x। फिर हमको चाहिए सिर्फ dm/dx, तो m को इधर भेज दो, तो m यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो m इंटू 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू sec²x। लेकिन हमारे पास m की वैल्यू है, m की वैल्यू क्या है, sin x टू द पावर tan x। तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, dm/dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ sin x इंटू sec²x। गिव इट इक्वेशन 1। अभी हमने n को अज्यूम किया है cos x टू द पावर cot x। n को हमने क्या अज्यूम किया है, cos x टू द पावर cot x। उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो हमको लॉगरिथमिक रूल्स से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, log n इज इक्वल्स टू cot x इंटू log ऑफ cos x। अगेन दिस टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो u इंटू वी रूल अप्लाई किया है, cot x एज इट इज d/dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos x एज इट इज d/dx ऑफ cos x। फिर log ऑफ cos x को हमने डिफरेंशिएशन किया है 1 by cos x, और cos x का आएगा माइनस sin x, और cot x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस cosec²x। तो अगेन माइनस साइन हमने यहाँ पे लिख दी है, और साइन बाय कॉस आता है हमारा tan। फिर से माइनस cosec²x है यहाँ पे, तो माइनस प्लस यहाँ पे यह माइनस हो गया, और log ऑफ cos x इंटू cosec²x हमने एज इट इज़ लिख दिया। और 1 by n dn/dx है, हमको चाहिए dn/dx, तो n हमने RHS में भेज दिया, cot x इंटू tan x हो गया हमारा 1, और बाकी सारी एज इट इज़। तो ये आ गया आपका dn/dx, और n की वैल्यू हमने बाद में रीसब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये हो गया हमारा dn/dx, जो कि हमने लिख दिया उसको इक्वेशन 2। और हमने पहले ही ऊपर लिया कि dy/dx क्या है हमारा, dm/dx प्लस dn/dx।
अगर अभी हमारे पास dm/dx की भी वैल्यू है और dn/dx की भी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे and we will write the final answer as dy/dx. So in this way you have to solve this type of questions. Got it? अभी ये तो हो गया आपका logarithmic differentiation. फिर let us move on to our implicit functions. Okay, in implicit functions, अच्छा implicit functions देखने से पहले हम देखेंगे कि what are explicit functions. एक्सप्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, ये जो फंक्शंस है इसमें क्या रहता है, अगर हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिया तो क्या होता है कि LHS में y रहता है और RHS में एक फंक्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ x, वहाँ पे कहीं पे भी दूसरा वेरिएबल नहीं आता है। और x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई में क्या रहता है, LHS में एक x रहता है और RHS में एक फंक्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ y एंड कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसको बोलेंगे हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x वाई स्क्वायर। यहाँ पे x भी आता है और y भी आता है, दोनों वेरिएबल्स के टर्म्स में एक इक्वेशन बनता है, तो हम उसको बोलेंगे हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। फर्स्ट देर आर 2 स्टेप्स। पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट आवर बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, जैसे कि हमने log y को डिफ्रेंशिएट किया था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में, सिमिलरली वैसे ही करना है आपको। एंड सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कलेक्ट द टर्म्स कंटेनिंग dy/dx ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर dy/dx। ठीक है, सारे जो dy/dx वाले टर्म है हम LHS में लेके आएंगे और बाकी सारे टर्म्स हम RHS में लेके आएंगे, वो हम डिटेल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ओके, एक रफ आइडिया तो आ गई आपको कि व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शंस। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन हमने लिया 4। व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, ये देखो हम कैसे पहचानेंगे कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर एक इक्वेशन में x और y दोनों भी है तो हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो एक्स क्यूब है तो उसका डिफ्रेंशिएशन आया x 3x स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर वाई है तो यहाँ पे देर आर 2 फंक्शंस, एक्स स्क्वायर एंड वाई, 2 फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल मतलब एक्स स्क्वायर देन d/dx ऑफ y प्लस वाई d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली फॉर एक्स वाई स्क्वायर, 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो x d/dx ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर d/dx ऑफ x एंड प्लस फिर लास्ट वाला फंक्शन वाई क्यूब, उसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा d/dx ऑफ वाई क्यूब, और फिर हम RHS को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ 81। ओके, तो देखो हमको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर को तो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया था, x स्क्वायर एज इट इज़। अभी y का डिफ्रेंशिएशन, जैसे कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है 1, सिमिलरली y का डिफ्रेंशिएशन भी क्या आएगा 1, लेकिन वो x नहीं है, एक दूसरा फंक्शन है y, तो हम उसको क्या लिखेंगे, dy/dx। यहाँ पे y एज इट इज़ और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा आपका 2x। यहाँ पे आपका x एज इट इज़, y स्क्वायर का देखो डिफ्रेंशिएशन क्या आया 2y, और फिर वो x नहीं है y है, इसलिए हमने क्या लिखा उसके साथ dy/dx। ठीक है, फिर y स्क्वायर एज इट इज़ और d/dx ऑफ x मतलब आएगा 1, और वाई क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आएगा 3y स्क्वायर इंटू dy/dx। देखो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपके आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे, सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ वी विल इन द नेक्स्ट स्टेप, हमने क्या किया, देखो हमने पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। तो फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व की है,
उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या रहता है कि सारे dy बाई डी एक्स वाले जो टर्म्स हैं हम LHS में लाएंगे, और जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हम RHS में भेज देंगे। 3x² के साथ है क्या dy बाई डी एक्स, नहीं, तो उसको RHS में भेज दो, वो हो जाएगा -3x²। x² के साथ है dy बाई डी एक्स तो उसको रहने दो, x² dy बाई डी एक्स, फिर प्लस y इंटू 2x मतलब 2, ठीक है। तो फिर उसको हम, उसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है तो उसको हम RHS में भेज देंगे, तो क्या आएगा ये -y इंटू 2x। फिर x इंटू 2y के साथ है dy बाई डी एक्स तो उसको रहने दो इधर ही, y² के साथ नहीं है तो वो आ जाएगा -y², इसके साथ है तो ये आ जाएगा 3y² इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट देखा कि किसके साथ dy बाई डी एक्स है उसको LHS में रहने दिया, और जिसके साथ dy बाई डी एक्स नहीं है उसको हमने क्या किया, RHS में भेज दिया। अभी हम क्या करेंगे, LHS में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे। LHS में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो बचेगा हमारे पास x² प्लस 2xy प्लस 3y², और RHS वाली टर्म हम एज इट इज़, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स हम रहने देंगे, और dy बाई डी एक्स के साथ जो भी है उसको हम क्या करेंगे, RHS में भेज देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, -3x², माइनस कॉमन निकाला न्यूमरेटर से तो क्या होगा 3x² प्लस 2xy प्लस y², और ये क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या आएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, got it? How to solve the implicit functions questions? Okay, let us solve some more of this type. Let us take from question number 4. So next question, question number 4 का सब क्वेश्चन 5th, cos inverse 7x to the power 4 plus 5y to the power 4 upon 7x to the power 4 minus 5y to the power 4 is equals to tan inverse a। यहाँ पे हमको dy बाई डी एक्स नहीं पूछा है, हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड टू सॉल्व दिस सम। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, cos इनवर्स 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 माइनस 7x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a। यहाँ पे क्या बोला है हमको, a इज अ कांस्टेंट हियर, तो हमको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो देखो हम क्या करेंगे, ये cos इनवर्स को RHS में भेज देंगे, तो वो क्या होगा हमारा cos ऑफ tan इनवर्स a, और LHS में बचेगा हमारे पास 7x टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 अपॉन 7x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4। अभी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो देखो LHS में क्या है, u बाई वी के फॉर्म में है फंक्शन, तो हम यूज़ करेंगे u बाई वी रूल। और RHS में देखो cos ऑफ tan इनवर्स a, अल्टीमेटली a क्या है, कांस्टेंट, तो ये पूरा भी टर्म भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 0। इसलिए हमने cos इनवर्स को भी RHS में भेज दिया ताकि उसका डिफ्रेंसिएशन अल्टीमेटली क्या होगा, 0, और हमको अंदर वाला डिफ्रेंसिएशन करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे u बाई वी रूल यूज़ किया है। u बाई वी रूल क्या है, u डी वी बाई डी एक्स, सॉरी v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, तो ये रूल यूज़ किया हमने। और ये जो हमारा वी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू क्या आया, 0। अगर उसको हमने RHS में भेज दिया तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो अभी हमारे पास बचा क्या है, अल्टीमेटली 7x टू द पावर 4 माइनस 5y टू द पावर 4, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन आया हमारा 28x क्यूब प्लस 20y क्यूब माइनस ये टर्म एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंसिएशन आया हमारा 28x क्यूब माइनस 20y क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आया, 0। ठीक है, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, ओपन द ब्रैकेट, वी हैव ओपन द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाइड इट। ओके, सो लेट अस सी हाउ। अच्छा, यहाँ पे क्या मिसिंग है, एक मिनट, यहाँ पे जो हमने 20y क्यूब का डिफ्रेंसिएशन किया,
इसके साथ आना चाहिए था dy/dx। यहाँ पे भी जब हमने इसको 20y³ को डिफ्रेंसिएशन किया, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, dy/dx। ठीक है, इस वाले स्टेप में dy/dx यहाँ पे और यहाँ पे मिसिंग है। तो देखो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ओपन द ब्रैकेट्स। सो ओपन द ब्रैकेट्स किया तो 7x⁴ को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर y⁴ को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली फॉर द अदर 2 टर्म्स ऑल्सो, ऐसे करके हमने क्या किया है, ओपन द ब्रैकेट्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हुई और फिर 2 टर्म्स हमारे पास बची। तो कौन सी 2 टर्म्स हमारे पास बची है, 280x⁴ इंटू y³ dy/dx माइनस 280x³ इंटू y⁴ इज इक्वल्स टू 0। ये बचा हमारे पास। तो हमने क्या किया, dy/dx वाली को LHS में रहने दिया और दूसरी टर्म को हमने RHS में लेके आया। तो 280 कैंसिल हो गया, ये x³ और इसका x³ कैंसिल हुआ, ये y³ और ये इसका क्यूब कैंसिल हुआ। तो क्या बचा, dy/dx, RHS में बचा हमारा y और LHS में जो एक x बचा था उसको भी हमने RHS में लेके आए। तो हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू y/x। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया dy/dx इज इक्वल्स टू y/x। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का 6th सब क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल एंड तो ताकि आपको हर एक टाइप के एक सम्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो आपके सारे टाइप्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे और हाउ टू सॉल्व द टाइप्स आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या बोला है, y इज इक्वल्स टू √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x। ऐसा कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। और हमको क्या प्रूव करना है, dy/dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 - 2y। देखो ये सम देखने में तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ये उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ये बहुत ही ईजी सम है और इसको सिंपल सॉल्व करने की सिर्फ एक ही मेथड है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो LHS में क्या होगा, y² और RHS में बाहर वाला स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो क्या बचेगा, cos x प्लस √cos x प्लस √cos x प्लस √cos x। और ये कहाँ तक जाएगा आपका, इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये नथिंग बट क्या है हमारा y, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी तक। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, y। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, y² प्लस cos x इज इक्वल्स टू y हो गया। अभी ये सिंप्लीफाई, अभी हम करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट। नाउ वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, y² का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, 2y dy/dx, cos x का माइनस sin x और y का क्या आएगा, dy/dx। ओके, दिस इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या करते हैं हम, dy/dx वाली टर्म सारी LHS में लेके आएंगे और जो नॉन dy/dx है उसको RHS में रहने देंगे। तो ये हमने लेके आए LHS में, इन दोनों में से अब dy/dx कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास, 2y - 1 और RHS में क्या आया आपका, माइनस ऑफ sin x। तो हम भी dy/dx के साथ जो भी ब्रैकेट है उसको RHS में भेज दो, तो क्या आएगा, माइनस sin x अपॉन 2y - 1। फिर उसके बाद में जो sin x के साथ माइनस था उसको डिनोमिनेटर के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 - 2y। सो दिस इज वॉट वी हैव टू प्रूव। तो ये आ गया हमारा प्रूफ, dy/dx इज इक्वल्स टू sin x अपॉन 1 - 2y। ओके स्टूडेंट्स, सो विथ दिस आवर एक्सरसाइज 1.3 वी हैव कवर्ड हियर। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के सारे एक टाइप के एक क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं मैंने। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट्स आते हैं देन प्लीज़ डू कमेंट इन द वीडियो
comment on the video. I will solve your queries. Okay, now in the next video we are going to see next exercise. Okay, thank you. Bye bye.